अस्सलामुअलैकुम। हैदराबाद से एक बड़ी और इम्पोर्टेंट खबर सामने आ रही है, जहां रामनवमी के मौके पर निकलने वाली शोभा यात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। पूरे शहर टाइट अलर्ट पर है और एडमिनिस्ट्रेशन ने पीस और हार्मनी को मेंटेन करने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग अरेंजमेंट्स किए हैं। सितंबर बाजार मस्जिद और रोड पर आने वाली दूसरी मस्जिद पर हर साल की तरह इस बार भी सफेद कपड़ा लगाया गया है, ताकि जुलूस के दौरान किसी भी तरह का तनाव या गलत फहमी पैदा ना हो। ये एक पुरानी रिवायत है हैदराबाद की, जहां दोनों कम्युनिटीज मिलकर अमन और भाईचारे का पैगाम देती है। इस साल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स और भी ज्यादा टाइट किए गए हैं। तकरीबन 1500 से लेकर 3000 से ज्यादा पुलिस पर्सनल पूरे शहर में डिप्लॉय किए गए हैं। आज जुमे का दिन भी है। इसमें सिटी आर्म्ड रिजर्व, रैपिड एक्शन फोर्स, टास्क फोर्स, सिटी सिक्योरिटी गार्ड और माउंटेड पुलिस टीम भी शामिल है। हर सेंसिटिव इलाके पर खास नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरास, ड्रोन्स और एडवांस सर्विलांस सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि हर मोमेंट को क्लोजली मॉनिटर किया जा सके। ट्रैफिक डाइवर्जन भी प्लान किया गया है, ताकि लोगों को कम से कम परेशानी हो और प्रोसेशन स्मूथली गुजर जाए। ये शोभा यात्रा सितरमबाग टेम्पल आसिफ नगर से स्टार्ट होगी, सुल्तान बाजार के हुमायूं व्यायामशाला तक जाएगी। ये पूरा रूट लगभग 7 किलोमीटर लंबा है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि करीबन 2 लाख लोग इस जुलूस में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। इस जुलूस की खास बात यह है कि देश के मुख्तलिफ हिस्सों से फोल्क डांसर्स और मार्शल आर्ट परफॉर्मर्स भी इसमें हिस्सा लेंगे, जो इस इवेंट को और भी ज्यादा रंगीन बनाने के लिए कहा गया। और साथ ही राजा सिंह की भड़काऊ स्पीच भी रहेंगी। पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनर और जॉइंट कमिश्नर तफसीक इकबाल ने खुद रूट इंस्पेक्शन किया है और ऑफिसर्स को सख्त हिदायत दी है कि कोई भी कमी ना रह जाए। हर जगह कोऑर्डिनेशन और प्रिपेयर्डनेस पर जोर दिया जा रहा है, ताकि किसी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को तुरंत कंट्रोल किया जा सके। इसके साथ ही एक और अहम पहलू सामने आ रहा है, जो है लिंडू नादिर जिन्ना का एमएलए राजा सिंह से जुड़ा हुआ है। इसने पहले पुलिस प्रोटेक्शन लेने से इनकार कर दिया था और कहा था कि जरूरत नहीं है। बाद में एक लेटर आते कि फटके हाथ में आ गए कपूरे। पहले इसने कहा था कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स का रवैया शोभा यात्रा का माहौल खराब करता है। इसने ये भी इल्जाम लगाया था कि कई बार डिवोटीज पर लाठीचार्ज किया गया है, जिससे एक पीसफुल जुलूस भी टेंस हो जाता है। अरे भाई, जो लोग दूसरे स्टेटों से आके पीले के हंगामा करते हैं, अब उनको तो लाठी का मार पड़ेगा इश्ना। उन लोग आके मन मर्जी नहीं कर सकते, हैदराबाद है। तो खैर, बाद में सिचुएशन और भी सीरियस हो गई जब राजा सिंह ने दावा किया कि इसे जान से मारने की धमकी मिली है। एक लेटर आया जिसमें इसके कपड़े फोड़ने की बात की गई थी। जी हाँ, इसका कहना था कि एक खत मिला जिसमें लिखा गया है कि इस पर स्नाइपर से हमला हो सकता है और शोभा यात्रा के दौरान जो जगह हमले भी किए जा सकते हैं। इसने ये भी कहा कि पुलिस को इस बारे में नहीं बताया गया है, क्योंकि इसे लगता है कि पुलिस इसको सीरियस नहीं लेती, क्योंकि हमेशा इसको कॉमेडियन की तरह ले लेती पुलिस वाले। जॉइंट में ग्रीस मार के परसों में एक बड़ा बयान दिया था, मैं 10 जनों को अकेला संभाल लेता हूँ, इसलिए जिम कुछ यारों उम्र के 3 जनों का लेटर आते कि फटके हाथ में आ गई। 22 मार्च को इसने आटे का थैला और इसने यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह को भी लेटर लिखा, जिसमें इसने बताया कि इसे बार बार फोन कॉल्स और लेटर के जरिए डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं। इसने अपने और अपने खानदान की सिक्योरिटी के लिए मदद मांगी। इसका कहना था कि इसने कई बार पुलिस में कंप्लेन दी है, लेकिन अब तक कोई सॉलिड एक्शन नहीं लिया गया। अपने लेटर में इसने ये भी कहा कि अगर इसके फैमिली को कोई नुकसान होता है तो वो खुद एक्शन लेने पर मजबूर हो जाएगा और फिर जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार उन लोगों पर होगी जो कंप्लेंट्स को इग्नोर कर रहे हैं। ये बयान काफी स्ट्रॉन्ग है और इसने सिचुएशन को और ज्यादा सेंसिटिव बना दिया है। इस सब के बीच हैदराबाद पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस सिर्फ एक चीज पर है, और वो है अमन और शांति को बरकरार रखना। अथॉरिटीज पूरी कोशिश कर रही है कि यह बड़ा इवेंट बिना किसी इंसिडेंट के पीसफुली कंप्लीट हो जाए। पब्लिक से भी अपील की जा रही है कि वो कॉर्पोरेशन करे, रूमर्स पर ध्यान ना दे और किसी भी शक की सूरत में तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करे। हैदराबाद हमेशा से अपनी गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है और इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि लोग मिलजुल कर इस फेस्टिवल को अमन और इज्जत के साथ मनाए। इसके अलावा हैदराबाद के पुराने शहर के अंदर रोडी शटरों का आतंक उरूज के ऊपर है। जो बोले उन्हें जो मिला हाथ में वेपन ले रहा, जाके दुकान वालों को मामूल दो बोल के बोल रहा। जो गंजेटियों को खुद के बेल्ट का एक सुराख मारने तक नहीं आता, वो लोग जाके दुकान वालों को मामूल दो बोल रहे। एक ही दुकान के ऊपर 2 से 3 बार हमला हो गया। हैदराबाद के चादरघाट इलाके से एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां मोबाइल शॉप पर हमला करने वाले 2 मुलजिमों को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। यह वाकया मुस्लिम मैटरनिटी हॉस्पिटल रोड पर मौजूद बिस्मिल्लाह मोबाइल शॉप का है। भाई, जिसकी भी ये मोबाइल शॉप है बिस्मिल्लाह मोबाइल शॉप, आपकी हिम्मत को दाग देना पड़ेगा। जहां पर दूसरे मोबाइल शॉप वाले खामोशी लोगों को पैसे दे देते, आप लोग हिम्मत का काम करें। पुलिस वाले इसको कपड़े तक न बदलने दिए, पकड़ लिए। पुलिस वालों से रिक्वेस्ट है कि ये लोग क्रिमिनलों की फोटो को ब्लर नको करो, जरा पब्लिक के सामने रखो, दूसरों को मालूम होना कौन लोग हैं ये लोग। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले की पहचान मोहम्मद अरबाज, जिसकी उम्र लगभग 23 साल की है, और जावेद खान जो 30 साल का है के तौर पर हुई है। इस केस में कुछ और लोग भी शामिल बताए जा रहे।
जो पीछे बढ़ते सामने नहीं आते, बोलते देखो ये लोगों को जा रहे भाई, जो करना है कर ले, जो भी होता देखो मैं संभाले तो पुलिस स्टेशनों का कोर्टों का, बल्कि वो लोग आए। उन लोगों के नाम अभी सामने आ गए। एक का नाम मोहम्मद गफर है, एक का नाम मोहम्मद सलमान है और इमरान के नाम सामने आए हैं। पुलिस अब बाकी मुलजिमीन की तलाश में लगी हुई है और जल्दी इन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही। ये पूरा वाकया 23 मार्च का बताया जा रहा, जब अरबाज अपने एक साथी के साथ बिस्मिल्लाह मोबाइल शॉप पर आया और यहाँ काम करने वाले एक एम्प्लॉय मोहम्मद गौस के साथ झगड़ा शुरू कर दिया। बताया जा रहा कि दोनों के बीच में पहले से दुश्मनी चल रही थी और इसी पुरानी दुश्मनी की वजह से यह तनाव फिर से उभर कर सामने आया। गवाहों के मुताबिक बात इतनी बढ़ गई कि अरबाज ने अचानक चाकू निकाल लिया और मोहम्मद गौस को जान से मारने की धमकी देने लगा। उस वक्त माहौल इतना टेंस हो गया कि वहां मौजूद लोग घबरा गए। खुशकिस्मती से मोहम्मद गौस किसी तरह वहां से बचकर निकल गए और उन्हें कोई चोट नहीं आई, लेकिन मुलजिमीन ने अपना गुस्सा दुकान पर निकालते हुए वहां तोड़फोड़ शुरू कर दी। दुकान के अंदर रखे मोबाइल एक्सेसरीज, काउंटर और दूसरे सामान को नुकसान पहुंचाया गया। ये सब कुछ पब्लिक के सामने हुआ, जिससे आसपास के लोगों में खौफ फैल गया और लोग अपनी सेफ्टी के लिए यहाँ वहाँ दूर हट गए। इस वाक़े ने एक बार फिर चादरघाट इलाके में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर दिया है। तो कमिश्नर ऑफ पुलिस से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक दुकान को बार बार डराया जा रहा, धमकाया जा रहा, बार बार जो है नौजवानों को बेच के पैसे मांगे जा रहे। अगर से आप वहां पर के जो पुलिस वाले इंचार्ज है जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर की, उनके ऊपर थोड़ा एक्शन लेंगे तो माहौल सही रहेगा इलाके का। फिर हैदराबाद और तेलंगाना के दूसरे इलाकों में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर का प्रोसेस शुरू होने वाला है, इसके चलते एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जिसे फैमिली मैपिंग कहा जाता है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इस प्रोसेस के लिए वोटर्स की वेरिफिकेशन और ज्यादा स्ट्रांग होगी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में सिर्फ फैमिली मैपिंग कर लेना काफी नहीं होगा, क्योंकि कई केसेस में मैपिंग सक्सेसफुल होने के बावजूद भी लोगों को नोटिस मिल रहे हैं। अब समझने वाली बात यह है कि BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स अब करंट वोटर लिस्ट को 2002 के एसआईआर लिस्ट के साथ मैच कर रहे हैं। जो लोग अपना नाम दोनों लिस्ट में सक्सेसफुली मैच कर लेते हैं उनका काम आसान हो जाता है और उनके लिए ज्यादा डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ रही। लेकिन जो लोग 2002 वाली लिस्ट में डायरेक्टली नहीं मिलते, उन्हें अपनी फैमिली के लिए मेंबर के थ्रू लिंक होना पड़ता है। इसमें आमतौर पर फादर, मदर या फिर मैटरनल या पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स का यूज किया जाता है। सुनने में आसान दिख रहा, लेकिन असल प्रॉब्लम तब शुरू हो रही जब लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज आती है। मतलब अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ मैपिंग कर रहे हो तो एज गैप 15 साल से कम या 50 साल से ज्यादा है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली डाउट क्रिएट करता है। इसी तरह अगर आप ग्रैंड पेरेंट्स के साथ लिंक करते हैं तो एज गैप 40 से कम निकलता है तो भी इशू रेज होता है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर एक ही पर्सन के साथ 6 से ज्यादा लोग मैप हो रहे हैं तो भी नोटिस जनरेट हो सकता है। यह सब चीजें दिखाती है कि सिर्फ फैमिली मैपिंग कर लेना सेफ नहीं है। सिस्टम ऑटोमेटेड चेक करता है और जहां भी मिसमैच या अनयूजुअल पैटर्न दिखता है वहां सीधा नोटिस इशू हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर किसी को नोटिस मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका नाम हटा दिया जाएगा, उसे बस अपना रिलेशन प्रूफ करना होता है। अथॉरिटीज ने यह भी क्लैरिफाई किया है कि रिलेशन प्रूफ करने के लिए हर बार सिर्फ इलेक्शन कमीशन के लिस्टेड डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं होते। आप कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट दे सकते हैं जिसमें आपका नाम और आपके पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट्स का नाम क्लियरली मेंशन हो। जैसे अगर आप पेरेंट्स के थ्रू मैपिंग कर रहे हो तो ऐसा डॉक्यूमेंट देना होगा जिसमें आपका नाम और आपके फादर या मदर का नाम हो। अगर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट का केस है तो पहले आपका और आपकी मदर का रिलेशन प्रूफ करना पड़ेगा, फिर आपकी वालिदा का उनके पेरेंट्स के साथ कनेक्शन दिखाना पड़ेगा। इसी तरह पैटर्नल साइड में आपको अपने फादर के थ्रू चेन एस्टैब्लिश करनी होती है। तो ये थे अभी तक के अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गरीब मोमिन दौलतमंदों से आधा दिन यानी 500 साल पहले जन्नत में जाएगा। सुनन इब्ने माजा 4122। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।